लिखेंगे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर डाल दो। इसमें लिखेंगे सिलेंडर इज ए सरफेस A cylinder is a surface generated by a variable क्या कीमत 900 लिख लो। लिखेंगे a cylinder is a surface generated by a variable straight line which moves in such a way that it is always parallel to a fixed line such that क्या लिखा moves in such a way that it is always parallel to a fixed line and which fulfills one more condition लिखेंगे इसमें e.g. it may intersect a given curve or touches a given surface आपने लिख दिया touch a given surface or maybe at a constant distance। आपने लिखा, दोबारा सुन लो, it may intersect a given curve or touch a given surface or maybe at a constant distance from a fixed straight line। बातें नहीं क्या है ये नोट करो। constant distance from a fixed straight line वही बताया ना मैंने, मतलब कट भी कर सकती है, ये टच भी कर सकती है और ये डिस्टेंस फिक्स भी हो सकती है। अगर फिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाएगा। और अगर कट कर रही है तो सिलेंडर और टच कर रही है तो टच करे तो क्या है, एनवलपिंग सिलेंडर। आगे लिखो लाइन चेंज करके, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एक्सिस और गाइडिंग लाइन GUIDING। आगे लिखें कॉमा, द गिवन कर्व और द सरफेस
comma the given curve or the surface is called guiding curve. And the variable line which generates the surface of the cylinder is called the generator of the cylinder. एक बार रिपीट कर लो इसको और ये डायग्राम बना लो। लिख दिया ना था ना, रिपीट कर लिया। अब लिखो आगे लिखो इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर। सेम तरीका है जो पहले किया था हमने, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे टू फाइंड द आर्टिकल, लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर। लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर whose generator are parallel to the line x upon l, y upon n, z upon n, and whose guiding curve is the conic, and whose guiding curve is the conic. देखिए क्वेश्चन में कहा है आपसे, अरे इधर ध्यान दो, ये मान लीजिए ये लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ना। क्या ये लाइन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ये बताओ आपसे इस आर्टिकल में कहा है ये जैसे लाइन फर्स्ट है, इसमें कहा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर, whose generators are parallel to the lines। मतलब कोई सिलेंडर है ना, उसका जनरेटर क्या है, पैरेलल है किसके, इस लाइन पर की, लाइन पर वो दे रखी है। तो अगर इसके DRS LMN है तो इसके भी तो LMN ही होंगे कि नहीं। अच्छा इस पर कोई पॉइंट ले लें, कोई सा भी P अल्फा बीटा गामा। अब ये इस जनरेटिंग लाइन पे कहीं भी हो सकता है, बाद में इसको क्या अल्फा बीटा गामा को क्या ले लेंगे, लोकस, क्या ले लेंगे इसमें, लोकस ले लेंगे अल्फा बीटा गामा का, ठीक है ना।
अब आप क्या करोगे, यहाँ अल्फा बीटा गामा से पास होने वाली जेनेटिक लाइन का इक्वेशन निकालो। गिवन लाइन दिस एंड कौन है दिए, फर्स्ट सेकंड डाल दी। नाउ लेट इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन parallel to line 1 is क्या बनेगा, x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n इक्वल टू, तो ये क्या रखा है इसमें, z इक्वल टू 0 ना, क्या है, z इक्वल टू 0, at z equal to 0, x minus alpha upon l, y minus beta upon m और 0 minus gamma by n। क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x equal to alpha minus l by n gamma, y equal to beta minus m by n gamma and z equal to क्या है, z की वैल्यू क्या है 0। अब देखो इसमें z की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें वैल्यू निकालोगे आप, ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये इस पे कहीं भी हो सकती है, सरफेस पे भी हो सकती है। देयरफॉर वन इंप्लाइज फर्स्ट वैल्यू रखना, x y की वैल्यू निकाल देना, इन वैल्यूज को आप फर्स्ट वाले में रखना, तो क्या आएगा, इन x स्क्वायर यानी अल्फा माइनस l अपॉन गामा स्क्वायर प्लस 2 h x y x यानी अल्फा माइनस l अपॉन गामा, y यानी बीटा माइनस का कितना, y की वैल्यू m अपॉन n गामा, फिर कितना है v y स्क्वायर यानी बीटा माइनस का कितना बनेगा m अपॉन n गामा स्क्वायर, फिर कितना है 2g x, x की वैल्यू कितनी, अल्फा माइनस l by n गामा प्लस 2f by बीटा माइनस m by n गामा और प्लस का c इक्वल टू 0। एलिमिनेटिंग एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। एलिमिनेटिंग एलिमेंट फ्रॉम 3 क्या बन जाएगा, a अल्फा माइनस l अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी, देखो l अपॉन n l ऊपर n नीचे, तो z x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस नहीं कुछ नहीं, इसमें पहले लोकस लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, लोकस लो इसका, टेकिंग लोकस, और जो भी आएगा लोकस लेने के बाद वही इक्वेशन होगी इसकी। टेकिंग लोकस कितना आएगा, ए अल्फा माइनस नहीं, अल्फा को क्या x माइनस l by n z स्क्वायर 2h x माइनस l by n z y माइनस m अपॉन n z प्लस b y माइनस m अपॉन n z स्क्वायर प्लस में क्या है 2g x माइनस l by n z प्लस का 2f y माइनस m by n z और प्लस का c इक्वल टू 0। एलसीएम लेके n जो बन रहा है ना, देखो n स्क्वायर आएगा और यहाँ n स्क्वायर आएगा और यहाँ n स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ n स्क्वायर नहीं आएगा, तो एक n का और एक n का और n स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इसकी इक्विवेलेंट रखें। इसी तरह से क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन ही तो हो गए एक तरह से, समझे कि नहीं, क्या आएगा nx minus lz square 2h nx minus lz ny minus mz plus का b ny minus mz square
प्लस का 2gnx माइनस lz प्लस का 2fny माइनस mz हाँ प्लस का 2nf ny माइनस mz प्लस का cn स्क्वायर इक्वल टू 0 नोट कीजिए which is the equation of cylinder. पता लग गया ना इसमें क्या जरूरत पड़ती है, बस एक्सेस है ना सिलेंडर की, उसके डीआरएस की जरूरत पड़ती है। हो गया था ना, डायरेक्ट डालो इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग सिलेंडर।
लिखो इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग सिलेंडर, और इसमें लिखो the locus of a straight line the location of a straight line sorry the locus of a straight line, तो ये गड़बड़ हो गया था, इस पे ध्यान चला गया। the locus of a straight line which touches a given surface and is parallel to a given line, parallel to a given line is called parallel to a given line is called the enveloping cylinder. लिखोगे आर्टिकल, आर्टिकल लिखोगे to find the equation of a cylinder, to find the equation of a cylinder, to find the equation of a cylinder whose generators are parallel to the line बोर्ड पे लिखी हुई है ना लाइन 1, उसको लिख दो। हाँ लाइन 1 लिखी हुई है, उसको लिख दो x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। and touches the sphere पहले कौन था, आपकी बारी है क्या स्फीयर है? स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है? अगर हम ये कहें कि जनरेटिंग लाइन पर कोई भी क्या है पॉइंट p अल्फा बीटा गामा, लेट एनी पॉइंट p अल्फा बीटा गामा ऑन द जनरेटिंग लाइन ऑफ सिलेंडर, हमें बात है नहीं देखो हमने क्या लिया है, कोई पॉइंट ले लिया p अल्फा बीटा गामा इस लाइन पर, तो इस पे जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन पैरेलल टू लाइन 1, इतना बनेगा, ये हो जाएगा ना। अब इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसको कुछ सपोज ये क्या वैल्यू थी, ठीक है ना, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे,
क्या लिखेंगे यहाँ से x इक्वल टू के एल प्लस अल्फा, y इक्वल टू के एम प्लस बीटा, z इक्वल टू के एम प्लस गामा, है ना। अब ये वैल्यू क्या देखिए, ये जो x y z की वैल्यू है जनरेटिंग लाइन पर कोई पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये इस पे कर्व पर, कर्व यानी अपना तो इस पे है, ये कर्व की जगह है ना। तो क्या करेंगे, इस पे है ये 2 implies x यानी के एल प्लस अल्फा स्क्वायर के एन प्लस बीटा स्क्वायर के एन प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u x की जगह कितना के एल प्लस अल्फा प्लस 2v के एन प्लस बीटा प्लस 2w के एन प्लस गामा और क्या है प्लस का d इक्वल टू 0। आगे देखिए आप के स्क्वायर को कॉमन लें तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस, देखो ये इन तीनों में से कॉमन ले लिया, 2a भी करोगे ना तो 2k l अल्फा, तो 2k कॉमन l अल्फा बचा ना, l अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस यहां से 2k कॉमन तो वैल्यू प्लस nb प्लस nw, फिर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ अगर ये दोनों क्योंकि ये इसको टच करके जाएगा ना, और टच करके जाएगा तो यहाँ उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है ना इसमें अगर इसके दोनों रूट्स के में क्वाड्रेटिक पे टच करके जाएगा तो के की जो वैल्यू है वो कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो क्या कंडीशन आती है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, हम यहाँ ये लिख सकते हैं 4 एंगल ऑफ द सिलेंडर b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्या बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 4ac करोगे तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो देखो b स्क्वायर करो ना, देखो कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर 4 यार अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस lu प्लस nb प्लस nw स्क्वायर, है ना। ये b स्क्वायर इक्वल टू 4 a की वैल्यू क्या है l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2b बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इक्वल प्लस d, ये रहा। बस लोकस लेना है अल्फा बीटा गामा को, वो x y z अल्फा बीटा गामा को किससे रिप्लेस करना है आपको x y z से, ठीक है ना। ये ना इसमें लोकस 4 से 4 कैंसिल कर दे, टेकिंग लोकस लिखोगे ना अल्फा बीटा गामा को x y z से रिप्लेस कर दो, ये इसका इक्वेशन रहेगा, लिख देंगे व्हिच इज इक्वेशन ऑफ सिलेंडर इन्वॉल्विंग सिलेंडर। होमवर्क आपके पास इतना है कि आप लगे रहोगे, इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, ये और भी 2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ये और भी 2 ही, अगली क्लास में कंप्लीट ही हो जाएगा।